दूसरे साधन ऐसे नहीं हैं जिनसे तुम किसी का दिल जीत सको, लेकिन किसी से प्यार करोगे उसके दिल में जाके बैठ जाओगे, वो तुम्हारा बन जाएगा। और जो तुम्हारा हो जाता है वो फिर अपनी परवाह नहीं करता, चाहे अपनी गर्दन कटवा लो। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि व्यक्ति के जीवन में कर्मों का बहुत ही ज्यादा असर होता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको फल वैसा ही मिलता है। अच्छे कर्म आपके अच्छे जीवन की नींव होती है। अगर आप कर्म अच्छा करेंगे तो आपका जीवन ही नहीं बल्कि आपका परिवार भी सुधर जाएगा। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो वे बुरे कर्म आपको भुगतने पड़ेंगे और आप हमेशा के लिए दुख पाओगे। और साथ ही गुरु महाराज ने बताया कि सत्संग में जाते रहो तो गुरु से केवल ज्ञान मांगो, गुरु से भक्ति मांगो, गुरु से मांगो कि हे भगवान, मैं कभी भी ऐसा कोई कार्य न करूँ जिससे किसी का दुख हो, जिससे किसी को तकलीफ हो और जिससे उसके जीवन में कोई परिवर्तन आए। हमेशा करना हो जितना भी अच्छा कार्य कीजिए, दूसरे के लिए भले का कार्य कीजिए और हमेशा नाम का स्मरण कीजिए ताकि जो आपका जीवन है वो सार्थक सफल सुखमय बन सके। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बने। राधा। इसलिए इंसान का जीवन बड़ा पवित्र है। परमात्मा ने इंसान को अपने जैसा रूप देके ये पहला ही नमूना उतारा है, लेकिन इस इंसान पर असर किस चीज का हुआ कि मन और माया ने सोच लिया कि अगर एक इंसान को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो बाकी चीज तो लाचार हैं, उनको कुछ भी नहीं। इसलिए काल ने जाल फैला दिया और माया ने अपना खेल शुरू कर दिया और इंसान उस भूल भुलैया में उनकी चाल में फंसता चला गया और उसमें फंसने के कारण जो जो इसका मन कहता गया वही करता गया। आज देखते नहीं, शांति नहीं किसी को भी। घरों में झगड़ा है, भाई भाई का है, माँ बाप का है, माँ बाप का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, भाई भाई का गला काटेगा। एक परिवार में एक पेट से पैदा होने वाले एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाएंगे। किस चीज़ के लिए? थोड़ी सी जमीन के टुकड़े के लिए, दो पैसे इधर उधर होने से। अरे हमारा सिद्धांत होना चाहिए जीवो और जीने दो। जीवो, जीवन मिला है, बड़ा पवित्र जीवन है इंसान का। देवी देवता भी इसके लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, याचना करते हैं कि मालिक हमें इंसान बना दे। और इंसान बनने के बाद में हम ऐसे वो नेक काम करेंगे ताकि हमारा जीवन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और हम पुनः आपके चरणों में आ जाएं। ये रूह बड़ी पवित्र थी, लेकिन वहाँ से बिछड़ने के बाद में काल देश में आके ये भटक गई है और इसके भटकने के कारण काल और माया ने अपने जाल में फंसा लिया, अब निकलने नहीं देते। लेकिन ये तो संतों की कृपा देखो, जब संतों के दर्शन होते हैं, तुम्हें नाम की दीक्षा मिलती है, समय समय पर उपदेश मिलते हैं, चेतावनी मिलती है, सुझाव मिलते हैं, शिक्षा मिलती है, आदेश करते हैं, उपदेश करते हैं, तुम्हारे जीवन को संभालने के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन हम फिर भी नहीं सोचते। थोड़े समय के लिए तो जरूर असर होता है, लेकिन उसके बाद में फिर भूल जाते हैं, फिर वही तेर मेर शुरू हो जाती है। यही है भूल, वही है पर्दा। और वो 5 शत्रु ऐसे पीछे लगा दिए कि इंसान को लूटते रहते हैं, नहीं निकलने देते। थोड़ा जिसके पास 2 पैसे हो गए, अभिमान हो जाता है, बादशाह बन जाता है। थोड़ा ताकतवर हो गया, निर्बल को तो जीने ही नहीं देता है। कहता है तेरी औकात क्या है, तू मेरे मुकाबले में क्या है। अरे इंसान है, तुम्हारे जैसा ही है। मनुष्य मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। एक संतान, एक ही प्रभु की संतान है, उसी के घर से आए हैं। ये अलग बात है कि किसी जन्म के कर्मों के कारण, ऊंची नीची योनियों में गंदे मंदे कर्म होने के कारण उसको इस हालत में रहना पड़ता है। आप थोड़े अच्छे हो, कभी गर्व ना करो, अभिमान ना करो इस चीज़ का, मैं अमीर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं ऊंचे खानदान का हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। नहीं, ज्ञानी वो है जिसने इस राज को समझ लिया है, बाकी कोई ज्ञानी नहीं है। कौवा बहुत चतुर चालाक होता है, लेकिन अंत उसका क्या होता है, वही करंग पे जाके ही चोंच मारता है। उसको वेद पढ़ाने से वो वेद थोड़ा सीख जाएगा। इसलिए कर्म को सुधारना और कर्म का बनाना, कर्म जब सुधार लोगे, कर्म को बना लोगे तो जीवन आपका सफल है। अगर ये सोचते हो कि हम जैसे ऐसे ही भक्ति कर लेंगे, नाम की कमाई कर लेंगे, मैं कहता हूँ नहीं कर सकते। प्यार करो, प्यार करो। प्यार एक ऐसी औषधि है, जिससे भी प्यार करोगे तुम्हारा हो जाएगा। प्यार से तुम उसको 2 मिनट में जीत लोगे। कोई वस्तु दे के किसी को नहीं जीत सकते। कोई और दूसरे साधन ऐसे नहीं हैं जिनसे तुम किसी का दिल जीत सको, लेकिन किसी से प्यार करोगे उसके दिल में जाके बैठ जाओगे, वो तुम्हारा बन जाएगा। और जो तुम्हारा हो जाता है
वो फिर अपनी परवाह नहीं करता, चाहे अपनी गर्दन कटवा लो। जो जिसका हो जाता है वो उसके लिए सब कुछ देने के लिए, त्यागने के लिए और कुर्बान करने के लिए तैयार होता है, और उसके हित के लिए, उसके सुधार के लिए भी वो बड़े से बड़ा कष्ट सहने के लिए भी तैयार होता है। इसलिए मन में प्यार पैदा करो, दूसरे के लिए परोपकार और परहित के लिए कभी पीछे ना हटो। दूसरे की भलाई करोगे, तुम्हें अपना भलाई करने की जरूरत नहीं, उसके बदले में तुम्हारी भलाई अपने आप होगी। जो चीज़ तुम दूसरे के साथ करते हो लौट के तुम्हारे पास वापस आएगी। नफरत करते हो तो नफरत मिलेगी तुम्हें, प्यार करते हो तो प्यार मिलेगा। लेकिन हमारे से इतनी चतुराई नहीं काम आएगी यहाँ तो भोलापन, लेकिन हो शुद्धता और सच्चाई। किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक महात्मा एक जमींदार आदमी को कहने लगे, अरे भोला किसान, भोले आदमी, तो सुबह से लेके शाम तक कभी खेत में, कभी घर में, कभी पशुओं का, कभी कुछ और कामों में लगा रहता है, कम से कम कभी भूला चुका परमात्मा को भी याद कर लिया अगर भाई। बोला कि परमात्मा को क्या याद कर लूँ, मुझे पता तो नहीं। बोला कभी तुम मंदिर ही चले आ जाया कर। बोला टाइम ही नहीं मिलता। अरे कभी ना कभी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मंदिर चला जाए। बोला मेरे से नहीं होता। कोई आरती बेनती कोई तेरे को याद होने? बोला मेरे को कोई भजन भी कोई याद नहीं। बोला कुछ तो तू कर, एक काम कर लिया कर चलो। बोले कि हाँ। नहीं बोला अगर तू कुछ भी नहीं मानता तो सुबह उठ के और एक जो भी आदमी, तुझे एक आदमी निश्चित कर ले, उस आदमी को रोजाना देख लिया अगर तेरा काम हो जाए। बोले हाँ ये आसान है, ये कर लूँगा। मेरे पास में कुमार रहता है, मेरा पड़ोसी है, सुबह उठ के मुझे रोजाना मिलता है, उसको रोजाना देख लूँगा। नहीं बोला लेकिन एक बात सुन ले, उसको देखे बिना कोई काम ना करना। ये विश्वास अटल बनाने की बात है। जब इंसान का विश्वास किसी चीज में पक्का दृढ़ हो जाता है तो पत्थर की मूर्ति भी बोली है। कर्माबाई के बारे में नहीं कहते, सच्ची प्रीत होवे प्रभु से तो मूर्ति बोले काठ की, जिमु मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की रे, कर्मा बेटी जाट की। विश्वास हो, अगर विश्वास है, नामदेव ने पत्थर को दूध पिला दिया, धन्य भगत ने अपना खेत में काम करवा लिया, अरे नामदेव ने अपनी छान छपवा ली, सैन भगत ने अपनी जगह राजा की जाके सेवा करवा दी। क्यों नहीं कर देंगे? तुम्हारे लिए जो काम कौन करता है? जब उनके भक्तों पर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो खुद परमात्मा वहां प्रकट होके उनकी जगह उनके काम करते हैं, उनकी तरह सेवक बन के जाते हैं। लेकिन कभी भी जो निश्चय करके पक्के यकीन के साथ उसको हृदय में बसाता है, उसके लिए वो कदम कदम पर उनके साथ होते, कभी दूर नहीं होते। तो ये तो एक तरीका बता दिया, महापुरुष तरीका, युक्ति बताते हैं, सबको बताते। जो जैसा जीव होता है किसी प्रकार से जैसे भी समझ जाए, जिस प्रकार से भी समझना चाहे, संत उसको उसी तरीके से प्रभु की भक्ति करवाने का एक प्रकार का संकल्प उठा लेते हैं कि भाई जो जीव मेरी शरण में आएंगे, जो मेरे साथ चलेंगे, उनको मैं निश्चित रूप से सही रास्ते पे लेके जाऊंगा, बुराई छुटवाऊंगा और उनको प्रभु की भक्ति कराऊंगा। महात्मा ने उसको कहा भाई एक काम करना कि जब तक उसके दर्शन ना कर ले कोई काम ना करना। बोला कि हाँ ये पक्की होगी, पड़ोस में ही है, उठता ही सबसे पहले उसके दर्शन करूंगा। रोजाना ऐसे ही करता। दीवार छोटी छोटी थी, रात को सोता, सुबह उठता, उठ के देखता और देखते अपने काम पे चला जाता। जो भी काम करना होता वो भी देखता। क्या बात है, रोजाना क्यों देखता है? लेकिन नहीं पूछा, उसने सोच लिया पड़ोसी आदमी है, उठ जाता होगा तो तू देखता है तो देख लेता है, तू भी तो देखता है इसको। लेकिन उसको यकीन हो गया एक दिन ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। तो एक दिन ऐसा हुआ, कुमार का गधा खो गया और वो उसको ढूंढने गया, रात को भी नहीं आया था। तो खोजते खोजते गया तो जहां उसने सोचा मिट्टी खोदता था तो आज मिट्टी भी देख चल, वो गधा तो मिलेगा जब मिल जाएगा। जहाँ मिट्टी की खदान है उसमें जाके देखा उसने तो खदान की मिट्टी पड़ी हुई, और मिट्टी गिरने के बाद में वहाँ हीरे जवाहरात निकल रहे। कुमार को गधा तो मिला नहीं, और उसने इधर उधर देख के नीचा होके
और अपनी उसमें झोली में उनको भरना शुरू कर दिया। और जब उसको जमींदार को पता लगा भाई आज तो दर्शन नहीं हुए और मेरे को काम में क्या करूं, उसने इधर उधर देखा, नहीं मिला तो वो भी निकल लिया। बोला कि कहाँ गया? बोले उसका तो गधा खुरा गधा ढूंढने के लिए गया है। उसने सोचा मिल जाएगा, चल नहीं तो तेरा काम लेट होगा। वो भी चल लिया। जाके देखा उसने कि मिट्टी लाने जाता है वहाँ होगा और कहाँ होगा। और उसने जब देखा कि कोई देख तो ना ले, क्यों चोर आदमी हो जाता है ना। माया में ये बड़ी खूबी है, माया जब दिखाई देगी आदमी उसको लेके यूं देखा कोई देख तो नहीं रहा, इसको छिपा लेगा उसको। तो उसने देखा कुमार ने उनकी गठड़ी तो बांधनी शुरू कर दी, ऊपर ऊपर इसके देखा कोई देख तो नहीं रहा, और उसको मिला नहीं था। इतनी देर में वो किसान आ गया, उसने नाड़ उठाई और किसान ने उसको देख लिया। देखते किसान बोले अब मिल गया रे मिल गया। बोला देख लिया, मिल गया देख लिया। उसने सोची वो बता होगा सबको। बोला अरे रुक के आगे। बोला ना बस देख लिया, बता दिया, ये बताऊं मिल गया मन। उसने सोची वो सब ने बता होगा। आ गए वो पीछे, वो बोला रोक के कहने लगे आधे दे दूंगा, शोर ना करे। बोला कई चीज़ है? बोला कि ये देख। बोला ना किसी ने नहीं बताऊंगा। जमींदार आदमी था, दे उसको दे दिए। जाके महात्मा से कहने लगे भाई महात्मा बात तो थारी ठीक से, परमात्मा के नाम में जो कमाई बरकत से इस चीज़ में किमी को नहीं। यो तो चौखा में नकली काम करूँ था, जब असली रूप में कर लूँ मन बिरान किए का के मिल जाता। तो बात यह है कि उस प्रभु की भक्ति में सब कुछ है, लेकिन क्या है हमारा विश्वास डामाडोल होता है, यकीन नहीं होता हमें। और यकीन क्यों नहीं होता? हमारा यकीन किस चीज़ ने, हमारी बुद्धि ने छीन लिया, हमारी चालाकी ने छीन लिया। हम चतुराई में चलते हैं, विश्वास नहीं करते हम। कोई भी आदमी हमें विश्वास की कोई बात कहता है, उसमें भी सोचते हैं कि इसमें ये बात क्यों कही, इसमें कोई ना कोई इसका हित है तो ये बात करे। ये नहीं सोचता कि ये तेरे लिए अच्छा करे। लेकिन सच्चे मन से अगर प्रभु की भक्ति करोगे तो मैं कहता हूँ ये हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, परंतु किसी भी प्रकार से तुम्हें उसमें हानि नहीं होगी। नतीजा हमेशा अच्छा निकलता है। टाइम लगता है, कष्ट भी सहने पड़ते हैं, परीक्षा भी देनी पड़ती है, परंतु उनको जो पार कर जाता है तो फिर वो मालो माल हो जाता है। लेकिन जब उस नाम को हम भुला ही देते हैं, एक बार सुन लिया गुरु से नाम सुन लिया और फिर कभी ना साल बीत गए, महीने बीत गए, कभी ना गुरु याद आया ना सत्संग याद आया, कभी आसपास में दिखाई दिया तो टूटे मन से जाके बैठ भी गए और उसमें कोई फायदा भी नहीं होया। क्योंकि जो आदमी सत्संग में जाके ध्यान से नहीं सुनता है, गौर से नहीं सुनता है, तो उसको क्या मिलेगा? सत्संग में जाते हो, मैं कहता हूँ 3 चीज़ों को हमेशा खुला रखो, अपनी आँखों को, अपने हृदय को और अपने कानों को। कानों से वचन सुनो। स्वामी जी महाराज ने सुंदर ढंग से कही है ये बात, मैंने सीधे रूप में कह दी आपको। वो कहते हैं कि दरस करे, पहले गुरु के दर्शन करो। अब दर्शन की क्या महिमा है? जिस चीज़ के भी दर्शन करोगे उसके गुण तुम्हारे अंदर एकदम आ जाएंगे। किसी बुरे आदमी के दर्शन करोगे तुम्हारे मन में नफरत होगी, किसी अच्छे आदमी के करोगे उसका हंसता हुआ चेहरा तुम्हारे दिल में गुदगुदी पैदा कर देगा, खुशी देगा। किसी धर्मात्मा आदमी को देख के आपके मन में उसकी धर्म की पुण्य की बात याद आएगी। किसी कसाई को देख के आपको उसके जो खोटे कर्म हैं उनकी याद आएगी, जो तुमने देखे हैं जो वो कर्म करता है। अरे पशु पक्षी भी जानते हैं इस बात को। तो अगर कोई ये काम करने वाला बस्ती में या गली में आता, कुत्ते उसी को भौंकना शुरू कर देते, दूसरे लोगों को नहीं भौंकते। उनको भी पहचान है इस चीज़ की। तो हमेशा के दर्श करो, दर्शन में बहुत फायदे हैं। कह भी देते हैं कि हाँ जी आगे थे दर्शन करने, दर्शन कर लिया तो सब कुछ कर लिया। शास्त्रों में सीधी बात कही, दर्शन परसन मुख मंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना। वेद पुराण तो कहते दर्शन करने से प्रसन्न हो जाता है, और उनमें तो ऐसा है कि सारी की सारी बुराइयों की सफाई हो जाती है और सब कुछ प्राप्त हो जाता है दर्शन करने से ही। तो दरस करे वचन पुनि सुने, दर्शन करके करते करते वचन सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के उन वचनों को, गुणने का मतलब है अपना लेना, उन पर चलना। कहते हैं झूठ ना बोलो, ना बोलो, झूठ ना बोलो।
लेकिन उनको समझना चाहिए कि झूठ क्या है, सच क्या है, कौन सी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, कौन सी बोल देनी चाहिए। एक झूठ ऐसी होती है जो किसी के जीवन को बचा देती है और किसी का नुकसान नहीं करती, तो वो झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। और एक सच बोलने से ऐसा होता है कि किसी को कुछ मिलता नहीं है लेकिन किसी की बर्बादी कर देता, वो सच नहीं बोलनी चाहिए। सच वो बोलो जो किसी को कष्ट ना दे, तुम्हारा अहित ना हो। सच वो बोलो अगर उसे सच के कारण कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, वो अलग है। सच का मतलब ये है कि तुम्हारे मन के ऊपर, तुम्हारे विचार और ख्यालात पर उसका कोई बुरा असर नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर किसी के हित की बात है तो उसमें ये फैसला करके ही बोलना चाहिए कि सच और झूठ कौन सी चीज़ बोलने में हित होगा। इसलिए कही कि वचन सुन सुन के गुणे गुनगुन के काट ले सार, उसका सार काटना चाहिए। काट सार किस आहार काट के उसको हृदय में जचा लेना चाहिए। जिस प्रकार से दूध को जमाते हैं, जमा के उसको रिटकते हैं, फिर उसका मक्खन काटते हैं, मक्खन काट के रख लेते हैं। इसी प्रकार से उन विचारों का, उन उपदेश का, उस शिक्षा का, उनको सुन के उनका जो तंत्र है वो निकाल के अपने हृदय में रख लेना चाहिए। वो हमें हमारा हित करेगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करता आपने सत्संग को बड़ा ज्ञान से सुना हुआ। तो जैसे पहली सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति का जीवन उसके कर्मों पर आधारित। कर्म अच्छे कीजिए, जीवन अच्छा बनेगा। कर्म बुरे करेंगे तो आपका जीवन बुरा होगा। महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति जिस तरह का जीवन जीना चाहता है वह उसकी रजा से नहीं चलता है, तो परमात्मा की रजा से चलता है। इस दुनिया में तो पत्ता भी लेता है तो उसकी मर्जी बिना नहीं लेता। हमेशा परमात्मा की रजा में राजी रहना चाहिए। वो जो करते हैं हमारे के लिए करते हैं, हमारी भलाई के लिए करते हैं। लेकिन मनुष्य इस बात को समझ नहीं पाता। मनुष्य चाहता है कि वह उसकी खुद की चले, वह अपना जीवन मारने में तुला हुआ आता है। लेकिन अगर हम परमात्मा की रजा में रहते हैं तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, हमारे घर परिवार में सुख शांति आएगी और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो कृपया गुरु महाराज जी की बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और शुभमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्द एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।